तो दोस्तों ये मेरे पास लाइट है और इसमें बिल्कुल कोई भी बटन नहीं है। जैसे ही आप इसको अपने हाथ के साथ इस तरह पकड़ते हैं तो थोड़ी देर पकड़ने के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑन हो गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों ने फिर से एक वीडियो सेंड करना शुरू किया है कि सोशल न्यूज चैनल पे इस तरह की एक ने लाइट बनाया हुआ है जो कि इंसानी जिस्म के साथ लगाते ही ऑन हो जाता है। तो दोस्तों बेसिकली इसका इंसानी जिस्म की एनर्जी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसको आप किसी भी गर्म चीज के साथ लगा के ऑन कर सकते हैं। तो आप भाइयों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए कि हलीम भाई इसके ऊपर भी आप एक वीडियो बनाए कि इसको कैसे बनाया जाता है। मेरे और आप जैसे लोग अगर इस तरह कोई तजुर्बा देख लेते हैं तो वो जाहिर बात है थोड़े से परेशान हो जाते हैं। और इस तरह की वीडियोस आपको अक्सर सोशल न्यूज चैनल पे मिलती है। अगर कोई भाई इस तरह तजुर्बा कर लेता है तो वो न्यूज चैनल वाले बुला लेते हैं, तो उसके जरिए वो अपना वीडियोस बना के और अपना तजुर्बा भी वायरल कर देता है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं बताता कि इसको हमने कैसे बनाया और इसमें हमने के अंदर क्या क्या मॉड्यूल यूज किए हुए हैं। तो असल में आप अपने तरीके से कोई भी गैजेट बना सकते हैं कि आप अगर दराज पे सर्च कर ले या दीगर वेबसाइट पे सर्च कर ले तो आपको बहुत सारे मॉड्यूल जो है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिलते हैं। तो आप उसको अपने घर मंगवा के आप उससे कोई भी चीज अपने दिमाग के मुताबिक बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक मॉड्यूल जो है वो खाली एक काम के लिए बनाया है, उससे आप दूसरा काम नहीं ले सकते। अब इसमें जो मॉड्यूल यूज हुआ है वो इसके लिए नहीं बनाया है, उससे आप कई कई तरह तरह के काम ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चल के मैं आप लोगों को इसका तरीका पहले समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ और आप लोगों का दिमाग में भी क्लियर हो जाएगा कि ये इंसानी जिस्म से वाकई ऑन होता है या इसके अलावा हर गर्म चीज से जो है ये ऑन हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं और आप इसी तरह की प्रोजेक्ट अपने घर पे बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक क्लिक करके ऑनलाइन अपने घर मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें 3 मॉड्यूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें पहला जो है हमारे पास पेल्टियर मॉड्यूल है और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मॉड्यूल है ये स्टिप अप मॉड्यूल है। लेकिन ये मुझे दो इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि मेरे पास जो एक है ये मैंने गलती से गलत मंगवाया हुआ है, तो इसके साथ मैं ये दूसरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर आपको सिर्फ ये एक ही इस्तेमाल करना है तो इस एक से भी आपका जो है एलईडी लाइट जल जाता है। तो इसमें 2 किस्म के होते हैं, एक 0.8 से 3 वोल्ट तक होता है और एक 0.9 वोल्ट से 5 वोल्ट तक होता है। तो मैंने गलती से 3 वोल्ट वाला मंगा लिया है। तो मैं आप लोगों को 5 वोल्ट वाले का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको दूसरे मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूंगा। बस आपको हाल ही इस प्रोजेक्ट में 2 मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, एक ये बूस्टर है और एक पेल्टियर मॉड्यूल है। लेकिन पेल्टियर मॉड्यूल जो है आप इसमें एक अगर इस्तेमाल करोगे तो उसके लिए आपको ज्यादा हीटअप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कम हीटअप पे जो है इतना खास करंट जनरेट नहीं करता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 सीरीज में लगाए हैं। तो 2 से भी आप बड़ी मुश्किल से जो है करंट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक से अगर आप हाथ के हीटअप से मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंसानी जिस्म का टेम्परेचर होता है, तो उसके ज़रिए आप अगर एक गर्म करते हैं तो इससे लगभग आपका जो है 0.5 वोल्ट तक जो है बन जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा करंट जनरेट करना है तो आपको इसके साथ एक और लगा के सीरीज में या इसके साथ 2 सीरीज में और लगा के तो आप इससे ज़्यादा करंट जनरेट कर सकते हैं। ये मेरे पास एक सिंपल हेडसिंग है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि इसके नीचे मैंने कोई और चीज़ लगाया हुआ है। तो ये मैं आप लोगों के सामने इससे उतार के भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर हेडसिंग का पेस्ट लगाया हुआ है और इसके ज़रिए मैंने इसके ऊपर चिपकाया हुआ है। इसके ऊपर मैंने डिटेल से एक वीडियो भी बनाई गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप इससे मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, पावर बैंक भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये हेडसिंग का पेस्ट है और इसको मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है। फिर इसके ऊपर मैंने ये पेल्टियर मॉड्यूल लगाया हुआ है। तो इसके साथ मैं दूसरा भी उतार के आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि मैंने इसके नीचे कोई और चीज़ लगाया हुआ है। तो ये आप लोगों के सामने है, ये सिंपल सा हेडसिंग है, सब शेडो पे चेक कर लें। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक पेल्टियर मॉड्यूल लिया। लेकिन आप लोगों ने पेल्टियर मॉड्यूल कैसे लगाना है, ये मेरे पास 15 एम्पियर के 2 पेल्टियर मॉड्यूल है, आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर आखिर में जो 15 लिखा हुआ है ये 15 एम्पियर का है। आप 10 एम्पियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 एम्पियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जिस साइड पे लिखाई की है ये कूलिंग वाला साइड है और जिस साइड पे लिखाई नहीं है ये हीटिंग वाला साइड है। तो हेडसिंग की तरफ हमने इसका कूलिंग वाला साइड कर देना है, ताकि इसका जो कूलिंग है वो अच्छी तरीके से निकले। यहाँ से हम इसको हीट देंगे तो हीट से जो है ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो यहाँ पे मैं इसके साथ दूसरा भी पेल्टियर मॉड्यूल लगा देता हूँ और दोनों की जो लकीरों वाला साइड है जिसके ऊपर लिखाई किया है वो मैंने हेडसिंग की तरफ कर दिया है। और अभी मैं आप लोगों को बाकी जो मॉड्यूल है इसका कनेक्शन करने का तरीका बता देता हूँ। तो इन दोनों को मैंने सीरीज में लगाया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इसका नेगेटिव पॉइंट है और ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसके ये जो 2 नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है सेंटर में, इसको मैंने आपस में यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है।
तो ये हमारा सीरियस कनेक्शन हो गया। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया और इसका ये हमारे पास नेगेटिव हो गया और ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को मीटर के जरिए दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों का कोई डाउट ना रहे कि हलीम भाई हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं एक नेगेटिव के साथ लगा देता हूँ और दूसरा मैं यहाँ पे पॉजिटिव के साथ लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसके ऊपर हाथ लगाता हूँ और यहाँ पे आप लोग वोल्टेज देखते रहें। तो आप लोग देख सकते हैं हाथों के साथ जो है वोल्टेज बढ़ते हैं और जैसे मैं इससे हाथ हटाता हूँ तो इसका थोड़ी देर तक हीटअप रहता है तो ये आराम आराम से फिर नीचे आएगा, एकदम इसका वोल्टेज नीचे नहीं आएगा। और इसी तरह अगर इसको हम ज़्यादा हीटअप देते हैं तो ये ज़्यादा वोल्टेज बना लेता है। तो यहाँ पे मैं काव्या के ज़रिए इसको गर्म करके भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज जो है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, 1 वोल्ट तक चला गया। तो इसको लोग कहते हैं कि इंसानी जिस्म से चलने वाला लाइट। असल में आपके हाथ के हीटअप की वजह से जो है ये करंट जनरेट करता है जिसकी वजह से आपका एलईडी लाइट जो है चलता है। अभी इन दोनों का जो कनेक्शन है इसको हमने इस छोटे से बूस्टर के साथ करना है। इस बड़े बूस्टर की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैंने गलती से गलत मंगाया हुआ है इसलिए मैं इसके साथ ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को 5 वोल्ट का लिंक 5 वोल्ट बूस्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। तो इस छोटे मॉड्यूल का कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे इसमें 3 पॉइंट है और इसके ऊपर लिखा हुआ है वोल्ट 1 और इसके ऊपर लिखा हुआ है वोल्ट 0 और सेंटर में जो है खाली पॉइंट है। तो वोल्ट 1 वाला जो है ये हमारा इनपुट है और वोल्ट 0 वाला मतलब है वोल्ट 0 नहीं है, ये ओ है लेकिन 0 आप लोगों को नजर आएगा। तो वोल्ट 0 वाला जो है ये आउटपुट है और सेंटर वाला जो है ये हमारा नेगेटिव इनपुट और आउटपुट दोनों है। तो इसका हमने कैसे कनेक्शन करना है कि हमारा जो पेल्टियर मॉड्यूल का पॉजिटिव वाला पॉइंट है इसको हमने वोल्ट 1 के साथ लगाना है। वोल्ट 1 के साथ हमने पॉजिटिव वाला पॉइंट लगा दिया है और हमारा पेल्टियर मॉड्यूल का जो नेगेटिव पॉइंट है इसको हमने सेंटर वाले पॉइंट के साथ लगा देना है। अब हमने इससे 2 पॉइंट आउटपुट लेना है, तो एक हमने वोल्ट 0 वाले से आउटपुट लेना है और एक वोल्ट सेंटर वाले से। वोल्ट 0 का मतलब वोल्ट ओ है, तो यहाँ से और यहाँ से हमने 2 तारे आउटपुट लेनी है और इसको हमने किसी भी 4 या 5 वोल्ट एलईडी के साथ कनेक्ट कर देने हैं। तो जब हम इसको हाथ से हीटअप देंगे तो तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब तक ये पहुंचेगा तो उसके बाद ये आपको एलईडी लाइट ग्लो करेगा। 30 या 35 से कम पे ये आपको ये एलईडी लाइट ग्लो नहीं करेगा। और अगर आप उससे कम पे करवाना चाहते हैं तो आप इसके साथ 2 पेल्टियर मॉड्यूल और लगा ले तो फिर ये आपको 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये लाइट ग्लो करके देगा। तो इंसानी जिस्म तक का तकरीबन यही 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होगा, लेकिन सर्दी में ये फुल काम करेगा और गर्मी में ये फुल काम बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि गर्मी में इंसानी जिस्म बाहर से ठंडा होता है, इसके ऊपर पसीना होता है जिसकी वजह से ये काफ़ी ठंडा होता है, और सर्दी में इंसानी जिस्म बाहर से काफ़ी गर्म होता है, तो इस वजह से सर्दी में ये बहुत बेहतरीन काम करता है। तो चलिए मैं इसके साथ ये वाला स्टेप अप मॉड्यूल भी कनेक्ट कर लेता हूँ और इसके सिंपल कनेक्शन है, 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। और इसमें यहाँ पे हमारे पास कुछ डायग्राम दिया गया है कि आपने इसे 5 वोल्ट या 8 वोल्ट या 9 वोल्ट या 12 वोल्ट लेना है। तो आपने इसमें यहाँ पे जो 2 जंपर है, इस जंपर को जो है आपने ऑन ऑफ कर देना है, यानी इसको काट के अगर ए वाले कनेक्शन आप काटोगे तो ये आपको 8 वोल्ट देगा, और अगर बी वाला कनेक्शन आप काटोगे तो ये आपको 9 वोल्ट देगा, और अगर दोनों कनेक्शन इस तरह लगे रहे तो फिर ये आपको 12 वोल्ट देगा। तो ये पेल्टियर मॉड्यूल हमें 12 वोल्ट कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए हम इसके जो दोनों जंपर है वो हटाएंगे, हमने इससे 5 वोल्ट लेना है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूँ कि इसकी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है अगर आपने इसमें 5 वोल्ट वाला बूस्टर लगा लिया। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी कनेक्शन करके फिर आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके साथ मैंने बूस्टर के साथ मैंने तारे लगा ली। ये जो 2 छोटे छोटे तारे मैंने लगा ली, ये इसकी इनपुट है, 2 बड़े तारे लगाई है, एक ब्लैक एक वाइट, ये हमारे आउटपुट है। और इसके साथ मैंने ये दूसरा बूस्टर लगा दिया है, इसके ए और बी वाले जंपर दोनों मैंने हटा दिए हैं, तो ये हमें आउटपुट जो है 5 वोल्ट देगा। तो यहाँ पे ये हमारा कनेक्शन मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके साथ ये जो एलईडी लाइट है इसको काव्या के जरिए एक बार लगा के आप लोगों को दिखा देता हूं। तो यहाँ पे एलईडी लाइट का भी नेगेटिव और पॉजिटिव आपने ध्यान से लगाना है, उल्टा आपसे न लग जाए। एलईडी में जो कट साइड होता है वो नेगेटिव होता है और जो गोल साइड होता है वो पॉजिटिव होता है। तो चलिए मैं अब इसको थोड़ा सा हीटअप दे के आप लोगों को दिखा देता हूँ, और ये जो लाइट है ये आप लोगों को ग्लो होना शुरू हो जाएगा और आप लोगों को दिखाई देगा। और अगर आप लोग कहते हो कि ये एलईडी लाइट छोटा है तो इसके ऊपर मैं बड़ा एलईडी लाइट भी चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं इसको काव्या के ज़रिए थोड़ा सा हीटअप देता हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हाथ मेरे काफ़ी ठंडे हैं, इस वजह से जो है हाथों से बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होगा। आप लोगों ने देख लिया, काव्या मैंने इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए पकड़ लिया और इसने जो है एलईडी लाइट आप लोगों के सामने ऑन कर दिया है, और ये थोड़ी देर बाद ये जैसे ठंडा हो गया तो ये डिम भी हो गया, आप लोग देख सकते हैं, और दोबारा से बंद हो गया। अब जैसे मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ तो ये फिर ग्लो हो जाता है,
और जैसे हाथ हटाता हूँ तो ये फिर कम हो जाता है। तो इस तरह आप इसके ऊपर हाथ रख के इसके ज़रिए आप इसकी एलईडी लाइट जो है तेज़ कर सकते हैं। इसे मैंने हाथ हटा दिया तो लाइट बिल्कुल डिम हो गया, आप लोग देख सकते हैं। फिर से हाथ रखूँगा तो ये फिर से तेज़ हो गया। तो यही सीन है सारा। और अब मैं क्या करता हूँ कि अगर आप लोग कहते हैं कि ये लाइट छोटा है इसलिए चल रहा है, तो मैं इसके ऊपर आप लोगों को बड़ा बड़ा लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक इमरजेंसी लाइट है और इसमें ये जो बड़ा एलईडी लगा हुआ है आधे इंच का, इसको मैं ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी खोल लेता हूँ आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे ये इसका लाइट मैंने इधर कर दिया और इसको आप लोग देख सकते हैं, इसमें और कोई भी चीज़ नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हलीम भाई ने इसमें कहीं साइड पे बैटरी फिट किया हुआ है। और ये लाइट मैं इससे निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ, आधे इंच से भी ज़्यादा बड़ा लाइट है, आप लोग देख सकते हैं मेरे नाखून के बराबर है। तो इसको मैं इसमें लगाकर आप लोगों को ये भी ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा लाइट मैंने इसके साथ लगा लिया है और यहाँ से मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ तो लाइट जो है वो हमारा ऑन नहीं हो रहा। उसका वजह यह है कि गर्मी के मौसम में हाथ के टेम्परेचर काफ़ी कम होते हैं और 2 पेल्टियर से जो है इस तरह ये ऑन नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके साथ मैं एक और पेल्टियर सीरीज़ में लगा लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि आया इसके बाद ये ऑन होता है या नहीं। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक और पेल्टियर और एक और हेडसिंग है, तो इसके ऊपर मैं जल्दी जल्दी पेस्ट लगा के और इसके ऊपर भी टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका एक तार काट लेता हूँ और तीसरा मैं इसके साथ सीरीज़ में लगा लेता हूँ। तो इसके पॉजिटिव के साथ मैं इसका नेगेटिव वायर लगा लेता हूँ और इसका जो हमारा दूसरे पेल्टियर का पॉजिटिव है इसको मैं अपने यहाँ पे इस छोटे बूस्टर के साथ लगा लेता हूँ। तो हमारा कनेक्शन फिर से जो है कंप्लीट हो गया है और इस बार मुझे यकीन है कि इसकी बिजली जनरेट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारा जो लाइट है ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो लाइट है वो ऑन हो चुका है और जैसे मैं इससे हाथ हटाता हूँ तो ये थोड़ी देर बाद जो है डिम हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हाथ की एनर्जी का जो हीटिंग है वो ख़त्म हो गया है। अब मैं दोबारा इसके ऊपर हाथ रख लेता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं लाइट फिर से रोशन हो गया है और दोनों हेडसिंग के ऊपर जो है थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे हाथों की जो गर्म एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इससे ज़रिए हमारा ये जो एलईडी लाइट है ये ऑन हो जाता है। तो चलिए मैं लाइट बंद करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी काफ़ी रोशनी है तो आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं इसके ऊपर हाथ रख लेता हूँ तो कितने खूबसूरत तरीके से जो है रोशन हो जाता है। जैसे मैं इससे हाथ हटाता हूँ तो ये पेल्टियर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये डाउन हो गया फिर से। जब मैं इसके ऊपर फिर से हाथ रखता हूँ तो हाथों की एनर्जी के ज़रिए ये फिर ऑन हो जाता है और अंधेरे में जो है आप लोगों को साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों ये तजुर्बा था, आप लोगों ने पूरा तजुर्बा देख लिया और इसमें जो हमारे पास मेन कंपोनेंट्स है, मॉड्यूल है, वो है पेल्टियर मॉड्यूल। इस पेल्टियर मॉड्यूल को हम तरह तरह चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम हीटिंग भी हासिल कर सकते हैं, इससे हम कूलिंग भी हासिल कर सकते हैं, इससे हम एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो मैं इसकी कूलिंग के ऊपर वीडियो बना लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसके जरिए हम ये देखेंगे 5 एम्पियर और 15 एम्पियर वाले कितने बर्फ बना सकता है और कितनी देर में बना सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप लोग कहते हो कि ये एलईडी लाइट छोटा है तो इसके ऊपर मैं बड़ा एलईडी लाइट भी चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं इसको काव्या के ज़रिए थोड़ा सा हीटअप देता हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हाथ मेरे काफ़ी ठंडे हैं, इस वजह से जो है हाथों से बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होगा। आप लोगों ने देख लिया, काव्या मैंने इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए पकड़ लिया और इसने जो है एलईडी लाइट आप लोगों के सामने ऑन कर दिया है और ये थोड़ी देर बाद ये जैसे ठंडा हो गया तो ये डिम भी हो गया, आप लोग देख सकते हैं, और दोबारा से बंद हो गया। अब जैसे मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ तो ये फिर ग्लो हो जाता है और जैसे हाथ हटाता हूँ तो ये फिर कम हो जाता है। तो इस तरह आप इसके ऊपर हाथ रख के इसके ज़रिए आप इसकी एलईडी लाइट जो है तेज़ कर सकते हैं। इसे मैंने हाथ हटा दिया तो लाइट बिल्कुल डिम हो गया, आप लोग देख सकते हैं। फिर से हाथ रखूँगा तो ये फिर से तेज़ हो गया। तो यही सीन है सारा। और अब मैं क्या करता हूँ कि अगर आप लोग कहते हैं कि ये लाइट छोटा है इसलिए चल रहा है, तो मैं इसके ऊपर आप लोगों को बड़ा लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक इमरजेंसी लाइट है और इसमें ये जो बड़ा एलईडी लगा हुआ है आधे इंच का, इसको मैं ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी खोल लेता हूँ आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे ये इसका लाइट मैंने इधर कर दिया और इसको आप लोग देख सकते हैं, इसमें और कोई भी चीज़ नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हलीम भाई ने इसमें कहीं साइड पे बैटरी फिट किया हुआ है।
और ये लाइट मैं इसे निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। आधे इंच से भी ज़्यादा बड़ा लाइट है, आप लोग देख सकते हैं मेरे नाखून के बराबर है। तो इसको मैं इसमें लगाकर आप लोगों को ये भी ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा लाइट मैंने इसके साथ लगा लिया है और यहाँ से मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ तो लाइट जो है वो हमारा ऑन नहीं हो रहा। उसका वजह यह है कि गर्मी के मौसम में हाथ के टेम्परेचर काफ़ी कम होते हैं और 2 पेल्टियर से जो है इस तरह ये ऑन नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके साथ मैं एक और पेल्टियर सीरीज़ में लगा लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि आया इसके बाद ये ऑन होता है या नहीं। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक और पेल्टियर और एक और हेडसिंग है, तो इसके ऊपर मैं जल्दी जल्दी पेस्ट लगा के और इसके ऊपर भी टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका एक तार काट लेता हूँ और तीसरा मैं इसके साथ सीरीज़ में लगा लेता हूँ। तो इसके पॉजिटिव के साथ मैं इसका नेगेटिव वायर लगा लेता हूँ और इसका जो हमारा दूसरे पेल्टियर का पॉजिटिव है इसको मैं अपने यहाँ पे इस छोटे बूस्टर के साथ लगा लेता हूँ। तो हमारा कनेक्शन फिर से जो है कंप्लीट हो गया है और इस बार मुझे यकीन है कि इसकी बिजली जनरेट थोड़ी सी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से हमारा जो लाइट है ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो लाइट है वो ऑन हो चुका है और जैसे मैं इससे हाथ हटाता हूँ तो ये थोड़ी देर बाद जो है डिम हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि हाथ की एनर्जी का जो हीटिंग है वो ख़त्म हो गया है। अब मैं दोबारा इसके ऊपर हाथ रख लेता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं लाइट फिर से रोशन हो गया है और दोनों हेडसिंग के ऊपर जो है थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे हाथों की जो गर्म एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इससे ज़रिए हमारा ये जो एलईडी लाइट है ये ऑन हो जाता है। तो चलिए मैं लाइट बंद करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी काफ़ी रोशनी है तो आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी मैं इसके ऊपर हाथ रख लेता हूँ तो कितने खूबसूरत तरीके से जो है रोशन हो जाता है। जैसे मैं इससे हाथ हटाता हूँ तो ये पेल्टियर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये डाउन हो गया। फिर से जब मैं इसके ऊपर फिर से हाथ रखता हूँ तो हाथों की एनर्जी के ज़रिए ये फिर ऑन हो जाता है और अंधेरे में जो है आप लोगों को साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों ये तजुर्बा था, आप लोगों ने पूरा तजुर्बा देख लिया और इसमें जो हमारे पास मेन कंपोनेंट्स है मॉड्यूल है वो है पेल्टियर मॉड्यूल। इस पेल्टियर मॉड्यूल को हम तरह तरह चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम हीटिंग भी हासिल कर सकते हैं, इससे हम कूलिंग भी हासिल कर सकते हैं, इससे हम एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो मैं इसकी कूलिंग के ऊपर वीडियो बना लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसके जरिए हम ये देखेंगे 5 एम्पियर और 15 एम्पियर वाले कितने बर्फ बना सकता है और कितनी देर में बना सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।